अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हमने यूनिट 2 के पार्ट 3 की रीडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, पेज नंबर 30 से हम लोगों ने रीडिंग स्टार्ट करनी है। आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें पेज नंबर 30 से। इस चैप्टर में इससे पहले तक हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। ठीक है, उनको हमने डिटेल में पढ़ा था सारी डिवाइसेस को। उसके बाद अब इनपुट आउट के बाद प्रोसेसिंग है। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है हमारे पास? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इन अ कंप्यूटर द प्रोसेसिंग डिवाइस इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर विच कंट्रोल्स एंड प्रोसेसेस ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी प्रोसेसर कर रहा होता है। ठीक है, हम कह रहे होते हैं ना कि CPU जो है वो सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो बेसिकली CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है और उस मदरबोर्ड के ऊपर एक प्रोसेसर होता है जो आपको सामने पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेसर मेनली जो है वो सारे काम कर रहा होता है। ठीक है, और उसके रेफरेंस से फिर सारे CPU को प्रोसेसिंग डिवाइस जो कंसिडर कर रहे होते हैं। मेनली इट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट इनटू आउटपुट। जो इसका मेन काम होता है वो क्या होता है कि इनपुट को आउटपुट में चेंज करना। वैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ बल्कि सारी एक्टिविटीज़ को यही कंट्रोल कर रहा होता है। ऑल द डिसीजंस विच ए कंप्यूटर टेक्स, जो भी फ़ैसले कंप्यूटर लेता है, मतलब किसी किस्म के भी फ़ैसले हो सकते हैं वो कि कौन सी एग्जीक्यूशन पहले करनी है, क्या करना है, क्या चीज़ परफॉर्म करनी है। ठीक है, किस तरह से हैंडल करना है चीज़ों को, किस तरह से इनपुट को आउटपुट में चेंज करना है, सारे ये जो डिसीजंस होते हैं एक्चुअली आर टेकन बाय द माइक्रो प्रोसेसर। मतलब जो भी हमें लग रहा होता है कि कंप्यूटर ये काम कर रहा है वो असल में माइक्रो प्रोसेसर वो काम कर रहा होता है। ठीक है, वो डिसीजन माइक्रो प्रोसेसर ले रहा होता है। इट ऑल्सो डिफाइंस द मॉडल ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर से हमें पता चलता है कि कंप्यूटर का मॉडल कौन सा है। ठीक है, मतलब 386 है या 486 है या पेंटियम 1 है, पेंटियम 2 है, पेंटियम 3, पेंटियम 4, जो भी है वो हमें माइक्रो प्रोसेसर की वजह से पता चलता है कि इस कंप्यूटर का कौन सा मॉडल है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस तो इतना सही है कि ठीक है, ये एक ही डिवाइस होती है माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद अब स्टोरेज डिवाइसेस पे आ जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कंप्यूटर का जो डाटा होता है, ठीक है, उसको स्टोर करती हैं अपने अंदर ताकि वो बाद में दोबारा यूज़ किया जा सके। ठीक है, देयर आर आल्सो सम स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम टू स्टोर द डाटा एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स आप स्टोर कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या स्टोर करना चाहते हैं। स्टोर द डाटा एंड स्टोरेज डिवाइसेस फॉर टेकिंग इट बैक इन फ्यूचर, मतलब बाद में आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए दोबारा इसकी तो आप उसको यूज़ कर सकें। मेनली देर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम में 2 तरह की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एक होती है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब इनको आगे डिटेल में देख लेते हैं कि प्राइमरी कौन सी होती है और सेकेंडरी कौन सी होती है। प्राइमरी होती है रैम। ठीक है, इसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव में और आपको हर जगह काम आएगी कि प्राइमरी जो होती है वो रैम होती है। ये डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है, यानी थोड़ी देर के लिए, एट द टाइम एंड द कंप्यूटर इज़ एग्जीक्यूटिंग आ प्रोग्राम या रनिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, जब कंप्यूटर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है ना, उस टाइम वो उसको रखेगी अपने अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो रैम क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और टेम्परेरीली डाटा को स्टोर करती है। अब रैम आगे मज़ीद डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसको रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। ये वो एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे डाटा टेम्परेरीली जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन हुआ, ऑन है, ठीक है, रैम कीप्स द डाटा एंड प्रोग्राम्स इन इट, तो रैम उसको अपने अंदर डाटा को रखेगी। बट व्हेन वी शट ऑफ द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, ऑल द डाटा एंड प्रोग्राम्स क्लियर ऑटोमेटिकली, तो सारे प्रोग्राम सारा डाटा क्लियर हो जाता है फ्रॉम इट, इसके अंदर से। ठीक है, रैम कम्स इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी चिप्स, मेमोरी चिप की फॉर्म में होती है। ठीक है, सामने आपको इसकी पिक्चर भी नज़र आ रही है। दीज चिप्स आर लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदर बोर्ड के ऊपर जैसे प्रोसेसर होता है ऐसे ही रैम भी वहीं भी मौजूद होती है। और बल्कि सारे ही जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे वहीं पे अटैच्ड होते हैं या प्लग्ड इन होते हैं। वी कैन ऐड और रिमूव मेमोरी चिप्स फ्राम द मदरबोर्ड वेरी इजीली, हम आसानी से अटैच भी कर सकते हैं मदरबोर्ड के ऊपर और इसको, इन चिप्स को वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी रैम। तो आपने इसको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्परेरी है। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, सिर्फ जब कंप्यूटर ऑन है, एग्जीक्यूशन हो रही है तो ये डाटा को रखेगी अपने अंदर। जब शट ऑफ हो गया कंप्यूटर तो डाटा रिमूव। ठीक है, और मेमोरी चिप की फॉर्म में होती है और मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होती है। ठीक है, जब आप रीडिंग कर रहे हो तो कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं उनको अपने माइंड में साथ साथ बिठा लिया करें। उसके बाद ये इसका ऑपोजिट जो है वो आ गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। रैम में तो क्या होता है, प्राइमरी में क्या होता है कि डाटा जो है और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अगर इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गई है या कंप्यूटर को शट ऑफ कर दिया किसी भी वजह से तो वो रिमूव हो गए। ठीक है,
देयर फॉर द कंप्यूटर नीड्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। लेकिन अब हर डाटा को तो रिमूव होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती क्योंकि ज़रूरत होता है हमें वो डाटा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अभी हमें चाहिए वो डिवाइसेस जो कि अगर लाइट चली भी जाए और हमने सेव चीज़ें करनी हैं तो वो उस पर परमानेंट रहें, ठीक है। We store the data and programs permanently. There are three main data storage devices. We store the data on permanent basis. अब आगे हम ये वाली डिवाइसेस देखेंगे, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम और हार्ड डिस्क। इनमें डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है। इसमें ये नहीं होता कि लाइट चली गई है या आपका कंप्यूटर किसी वजह से ऑफ़ हो गया है या आपने ख़ुद ऑफ़ कर दिया है जो भी, और सेव आपने नहीं किया वो तो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस अब हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले है फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। कॉमन डाटा स्टोरेज एरिया है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, पीसीज़ के लिए। ऑप्शनल डिवाइस है आपके कंप्यूटर में कि मतलब आप अटैच कर भी लें तो भी ठीक है, कंप्यूटर चलता रहेगा, ना भी करें तो भी ठीक है, ठीक है। 3.5 इंचज़ की भी होती है और 5.25 इंचज़ की भी होती है, ठीक है। द मेजरमेंट इज़ द डायमीटर ऑफ द डिस्क जैकेट विच गोज़ इनटू द डिस्क ड्राइव। अब वो जो जैकेट होती है ना जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क होती है, उस जैकेट की मेजरमेंट, उसका जो डायामीटर होता है ना, उससे हमें पता चलता है कि डिस्क जो है वो उसकी मेजरमेंट क्या है। फ्लॉपी डिस्क कैपेसिटी इज़ मेजर इन बाइट्स। बाइट्स में जो है वो इसको मेजर किया जाता है। द मोर बाइट्स कैपेसिटी अ डिस्क हैज़ द मोर डाटा इट कैन स्टोर। जितने ज़्यादा बाइट की होगी वो उतने ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकेगी, ठीक है। जो 3.5 इंचज़ की फ्लॉपी डिस्क होती है नॉर्मली, वो कितना डाटा स्टोर कर सकती है, 1.5 मिलियन कैरेक्टर्स। और जो 5 × 1/4 इंचज़ की होती है फ्लॉपी डिस्क, वो स्टोर कर सकती है 1.2 मिलियन कैरेक्टर्स, ठीक है। सेकंड है जी CD रोम। CD रोम स्टैंड्स फॉर C से क्या, कॉम्पैक्ट, D से डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम आगे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो CD रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये भी बहुत पॉपुलर जो है स्टोरेज एरिया है पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। इट इज़ एन ऑप्शनल डिवाइस, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। ये भी कंप्यूटर के साथ हो तो ठीक है, ना हो तो भी कंप्यूटर के जो एग्जीक्यूशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CD रोम्स कैपेसिटी इज़ आल्सो मेजर्ड इन बाइट्स। ये भी बाइट्स में इसको भी नापा जाता है। नॉर्मली a CD कैन स्टोर ऑलमोस्ट 750 मिलियन कैरेक्टर्स इन इट। अब जो CD रोम है वो अपने अंदर 750 मिलियन कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर सकती है। दिस कैपेसिटी इज़ मोर दैन द कैपेसिटी ऑफ 400 फ्लॉपी डिस्क ऑफ 3.5 इंचज़। जैसे कि आपने देखा था कि वो 1.5 मिलियन कर रही थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 400 फ्लॉपी डिस्क हों तब जाके एक CD रोम जितना डाटा वो स्टोर कर सकती है। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि इसमें कैपेसिटी का फ़र्क है, ठीक है। वरना वो भी पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होती है, ये भी, वो भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। उसमें कभी बाइट्स में मेजर किया जाता है, इसका भी, लेकिन इनकी जो कैपेसिटी है स्टोरेज कैपेसिटी उसमें जो है वो डिफरेंस है। अच्छा, आखिरी हमारे पास के हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करती है डाटा प्रोग्राम्स को, वो परमानेंट होता है, ठीक है। परमानेंट तो फ्लॉपी डिस्क और हमारे पास CD रोम का भी था। बट वी कैन चेंज और रेज द डाटा फ्राम द हार्ड डिस्क एट एनी टाइम। किसी भी टाइम हम हार्ड डिस्क में जो आपकी होती हैं लोकल डिस्क सी कंप्यूटर में आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसके पोर्शंस होते हैं, तो जो आपके कंप्यूटर में फ़िक्स होती है, ठीक है, मस्ट होती है। किसी भी टाइम आप उसमें से डाटा को रेज कर सकते हैं, ठीक है। द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क इज़ मोर दैन फ्लॉपी डिस्क एंड CD रोम। दोनों से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। The other secondary storage areas are optional for a computer, but hard disk is compulsory for any type of personal computer. बाकी CD रोम ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्लॉपी डिस्क ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है, ठीक है। वो कंप्यूटर में होगी तो कंप्यूटर जो है वो काम करेगा। ओके जी, तो ये थी आपके पास प्रोसेसिंग डिवाइस थी, पहले माइक्रो प्रोसेसर, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज दोनों के बारे में पढ़ा, रैम और उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क, CD रोम और हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस ये हैं आपके। उससे पहले आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो भी देख लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो है वो एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। उसके साथ ही फिर आपका ये जो सेकंड पीरियोडिक था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।